राम राम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीएए के तहत 3 पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम नागरिकों को भारत की नागरिकता मिल पाएगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सीएए पर अधिसूचना जारी होने के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने सीएए को अपनी घोषणा पत्र में शामिल किया था। इससे पार्टी ने बड़ा मुद्दा भी बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल के ही अपने चुनावी भाषणों में कई बार सीएए को लागू करने की बात कर चुके थे। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इसे लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू भी कर दिया। वहीं कांग्रेस ने सीएए को लागू करने के समय पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा कि सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में जो लिया गया इतना समय है, बीजेपी के सफेद झूठ की एक और झलक है। नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। तो आपको दिखाते हैं ग्राफिक के जरिए कि सीएए है क्या। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का एक कानून है और बीजेपी ने इसके लिए बकायदा बड़ी तैयारी की थी। इसे एक मुद्दा भी बनाया था चुनावी दौर में। अब इसे लागू कर दिया गया है और लागू करने के साथ ही जो कांग्रेस या अन्य दल हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। 3 पड़ोसी मुल्क होंगे, 3 पड़ोसी देश, जहां के शरणार्थियों को बकायदा नागरिकता दी जाएगी और उनको सिर्फ करना यह होगा कि जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर उनको एप्लीकेशन देना होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का इसमें प्रावधान है। हालांकि सीए का जब जिक्र हुआ था तो बाकायदा इसको लेकर आंदोलन भी हुआ, बड़ा बवाल राजनीतिक तौर पर भी हुआ। पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी जो वहां पर प्रताड़ित थे या फिर वहां किसी वजह से वो छोड़कर भारत में शरणार्थी बनकर रह रहे, उन सभी को यहां मौका मिल सकता है नागरिकता का। अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध ये सभी इसमें शामिल हैं। ठीक बांग्लादेश का भी यही हाल है कि बांग्लादेश से भी आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी ये सभी नागरिकता के हकदार होंगे जो कि अब तक शरणार्थी के तौर पर रह रहे। तो सीए कानून को लेकर इसके पहले एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि दरअसल इससे हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनको खतरा मिल जाएगा, उनको खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि जैसे ही सीए लागू करने का नोटिफिकेशन आया, कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपनी तरफ से अपील भी कर दी है कि आम लोग किसी के बहकावे में ना आए। जब तक नोटिफिकेशन में क्या लिखा है और इसमें क्या ड्राफ्टिंग की गई है उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो, किसी की बात पर ना जाएं और ना ही इसको लेकर कोई हंगामा करें। तो नागरिकता दिलाने के लिए प्रावधान किया गया और सीएए जो कि बीजेपी का एक तरीके से एजेंडा था उसको पूरा करने का काम भी किया गया। और बीजेपी की तरफ से इस बात को अब जिक्र भी किया जा रहा है कि हमने कहा था, हमने करके दिखाया। कुछ दिन पहले चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर अमित शाह से सीएए को लेकर जब भी सवाल पूछा गया तो अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा था कि सीएए हमारे लिए बहुत प्रमुख है और हम उसे हर हाल में लागू करेंगे। लेकिन कांग्रेस अब सवाल उठा रही है कि ठीक चुनाव से पहले यह लागू करने का जो समय तय किया गया इसके पीछे राजनीति है और बीजेपी जानबूझकर इस समय पर सीएए का मुद्दा उठा रही है ताकि इसको वो भुना सके। हालांकि बीजेपी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि हमें नोटिफिकेशन जारी करना ही था और ये हमारा वादा था, हमने अपना वादा पूरा किया है, देश भर में लागू कर दिया सीएए। करता हूँ, बेहद खुश हूँ मैं इस बात से। मैं समझता हूँ कि बहुत पहले होना चाहिए था सब कुछ, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां थी जो इसका विरोध कर रही थी और मैं समझता हूं कि ये समय सबसे उपयुक्त समय है। जो पार्टियां विरोध कर रही थी वो जनता में जाकर इसका विरोध करें। हम इसका समर्थन कर रहे हैं, हम जनता में जाकर इसका समर्थन करेंगे। तो निश्चित तौर से जनता मालिक है, कोई मालिक नहीं है, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति मालिक नहीं है, जनता मालिक है। जनता ही पॉलिटिकल व्यक्ति को बनाती है, तो वो अपने आप निर्णय दे देगी कि जनता किसके पक्ष में है। क्योंकि वो तो इसका विरोध कर रहे थे, उन्हें तो खुश होना चाहिए, लेट हो गया। तृणमूल को खुश होना चाहिए, सपा को खुश होना चाहिए, दूसरी और लोग पार्टियां हैं उनको भी इस बात से खुश होना चाहिए क्योंकि वो तो इसका विरोध कर रहे थे। हम ही तो करना चाह रहे थे। अब अगर निर्णय लिया तो मैं तो ये समझता हूं कि इतना अच्छा टाइम है ये, इसमें सीधा सीधा मतदान भी हो जाएगा। तो कांग्रेस जो विरोध कर रही है कर लेना, कांग्रेस जाएगी जनता में इसका विरोध। तृणमूल इसका विरोध करेगा अब कि क्यों जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई वहां से आए तो उनको जो नागरिकता देने का निर्णय है वो अब वो कहेंगे गलत है, हम कह रहे सही है।
तो मैं समझता हूँ ये तो हमारी जिम्मेदारी थी। उस टाइम के जो लीडर थे उन लोगों ने भी ये बात कही थी कि अगर कभी भी इनके लिए खतरा होता है तो भारत इनकी शरणस्थली होगा, भारत इनकी चिंता करेगा। जो लंबे समय से हमारी मांग थी कि देश में सीएए लागू होना चाहिए, और जो हमारे भाई हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आए हैं, जिनके धर्म के ऊपर जब बन आई, जिनके धर्म के कारण उनको प्रताड़ित किया गया और उनको मजबूर किया गया कि अपना धर्म छोड़ो, उन्होंने देश छोड़ दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को भारत के अंदर नागरिकता दी जाए। इसके लिए जो आज भारत की सरकार ने आज ये फैसला लिया है, इसको लागू किया है, इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का फिर से धन्यवाद करता हूं। मैं सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान से उन परिवारों को लेके आया जिनके बच्चियां वहां सुरक्षित नहीं थी, जिनके धर्म पर बन आई थी, और मुझे लगता था कि जब तक इनको नागरिकता नहीं मिलेगी ये हमारे पे एक बहुत बड़ा आत्मा पे बोझ रहेगा। हमने इनके परिवार तो बचा दिए, लेकिन अब इस सम्मान से देश में रह सकें ये इनके लिए जरूरी था। जैसा मैंने अर्ज किया कि हम लोग चांद के सिलसिले में, रमजान के सिलसिले में मसरूफ हैं। आप लोगों के जरिए से ये मालूम हुआ है कि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और लिहाजा हम लोगों की लीगल कमेटी इस पूरे नोटिफिकेशन को भी उस सिलसिले में जो रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किए गए होंगे उस पर स्टडी करेगी। उसके बाद ही कोई बात रखी जाएगी। लेकिन हुकूमत के जिम्मेदारों के जानिब से अभी तक जो बात आ रही है वो ये कि इससे किसी की भी सिटीजनशिप नहीं ली जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये हम सबका मुल्क है और कोई भी किसी की सिटीजनशिप नहीं ले सकता है। लिहाजा मेरी सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें और इस मुबारक महीने को पूरी तरीके से इबादत में गुजारें और अपनी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो उलमा हैं वो इस सिलसिले में अपनी बात रखेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है पूरे मसौदे को पढ़ने के बाद कानून तो 5 साल पहले पास हो गई थी, लेकिन एक रूल्स बनाने में, रेगुलेशन बनाने में 5 साल क्यों लग गया? जो सरकार कहती है प्रधानमंत्री 19 घंटा काम करते हैं, तो 19 घंटा काम करने वाली सरकार 5 साल लग जाता है एक रूल्स बनाने में। पार्लियामेंट की कमेटी जो रूल्स के ऊपर है उसके मैं कभी सदस्य था, तो 1 साल 6 महीने के अंदर वो रूल्स बना करके पार्लियामेंट डालना पड़ता है। इसका मतलब है इसमें कुछ खामी है कानून में, जिसकी वजह से वो रूल्स में उसको मेकअप नहीं कर सकते और रूल्स में ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो कानून से ऊपर हो सकता है। कानून के दायरे में रह करके रूल्स बनाना पड़ेगा। चुनाव के पहले जिन लोगों को वो वादा किए थे कि हम नागरिकता देंगे और जिसको पहले वो गाली देते थे कि वो इलीगल माइग्रेंट है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है, ये आरएसएस कहती थी, अब चुनाव के वक्त उनके वोट लेने के लिए वो कहे कि तुमको हम नागरिकता देंगे, लेकिन ऐसे वो नागरिकता दे नहीं सकते। इसलिए रूल्स बनाए, रूल्स बना करके वो चुनाव पार कर लेंगे और एक तरफ कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हारे नागरिकता को छीन रहे हैं और कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हें नागरिकता दे रहे हैं। ये कोई लॉजिक तो ही है बच्चों का कि वो डाल देंगे। कानून के तहत आप इतने आसानी से किसी का नागरिकता ले भी नहीं सकते, किसी को। बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या वाकई इस समय सीए लागू करना, इसके पीछे बीजेपी की कोई राजनीतिक मंशा है? हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपका तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर विधु रावल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है प्रोफेसर विधु आपका। केवल ढींगरा हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है ढींगरा साहब आपका। गुरमीत सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत स्वागत है गुरमीत जी आपका। और संदीप चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ, बहुत स्वागत है संदीप भाई आपका भी। प्रोफेसर विधु रावल, आपने कहा था आपने कर दिया, कांग्रेस कह रही है इस समय क्यों कर दिया? अतुल जी आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको भी विनम्र नमस्ते। देखिए, देश का विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 में। देश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। भारत ने उस दिन वादा किया था, जो भारत के लोग जो उस हिस्से में रह गए थे और जो भारत में आना चाहते थे, उन अल्पसंख्यकों से पाकिस्तान जो था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, उस समय देश ने वादा किया था कि आप जब भी चाहें अपने मूल देश में आ पाए। लेकिन किस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने भी, हम जानते हैं महात्मा गांधी जी ने भी यह वादा किया था कि कोई भी प्रताड़ित अल्पसंख्यक है, इन पाकिस्तान बनने के बाद जो प्रताड़ित हुआ, उसको भारत आने के अंदर कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन तत्कालीन सरकारें उस वादे को भूल गई और किस प्रकार से हम जानते हैं, जो उनका घर था, जो उनका गांव था, जो उनकी पुरखों की जमीन थी, कांग्रेस ने पाकिस्तान नाम का एक यातना गृह बना दिया उनके लिए। उस यातना गृह पाकिस्तान से बाहर जब वो आना चाहते थे तो उनके सामने जो है अड़चने लगा दी कि वो अपने मूल देश में ना आ पाए।
मुझे लगता है कि आज मानवीय तौर पर एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। जिस प्रकार से इस पूरे कार्यकाल खंड में पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बना, और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान कहलाया जाता है, और उसके अलावा अफगानिस्तान में जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों का प्रताड़ित किया गया, उनका प्रताड़न हुआ है, ये इतिहास के अंदर इसका कोई पैरेलल नहीं है। जिस प्रकार से इन देशों के अंदर एथनिक क्लिंजिंग की गई, वहां के अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी, इन 6 कम्युनिटीज के साथ जिस प्रकार से उनका धर्मांतरण किया गया, उनके साथ अत्याचार किए गए, माताओं बहनों को अपमानित किया गया, इसका कोई इतिहास में पैरेलल नहीं है। लेकिन आज मुझे लगता है हम बहुत कई कदम आगे बढ़ गए जब भारत ने अपना वादा पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी भी 2019 के चुनाव में गई थी तो अपने मैनिफेस्टो में वादा करके आए थे कि CAB जो उस समय था, यानी जो बाद में जाकर CAA बना, यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बना, उसको हम लागू करेंगे। मोदी जी ने गारंटी दी थी, उस गारंटी को हमने पूरा किया है। सारे देश के अंदर हर्षोल्लास है। और यह बड़ा दिलचस्प है जानना कि कांग्रेस जो कि इसका विरोध करती रही है, कांग्रेस के जो सहयोगी इसका विरोध करते रहे हैं। आज भी मैंने बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान सुना ममता बनर्जी ममता जी का, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी का, उनकी बयान में कोई ममता नहीं दिखी जब उन्होंने कहा कि मैं बंगाल के अंदर नहीं लागू होने दूंगी। ये देखिए, ये संघीय कानून है, इस पर ममता जी का कोई अधिकार नहीं है। केंद्र द्वारा ये कानून बनना है, लेकिन इस प्रकार की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए। ये इस देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता पर लेश मात्र भी इस कानून के लागू होने से फर्क नहीं पड़ता। ये कानून जो विदेशी शरणार्थी हैं, वो भी अल्पसंख्यक अपने देश के अंदर जो हैं, उनको भारत के अंदर जो नागरिकता मिलनी है उसको सहूलियत देने का है। और वो भी कब, उसकी डेडलाइन है 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत में आ चुके हैं, उनके लिए कानून लागू होने वाला है। आज सारा देश जो है देख रहा है, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है, और दुनिया भर में एक मैसेज गया है कि अपने मूल देश भारत ने दोनों हाथ खोलकर इन शरणार्थियों, जिनको दशकों तक प्रताड़ित किया गया, उनके लिए अपने घर में जगह दी है। मुझे लगता है इसका चहुं ओर जो है स्वागत होना चाहिए। डिंगरा साहब, भाई चहुं ओर स्वागत होना चाहिए, आप विरोध कर रहे हैं। अब जब उन्होंने वादा किया था, मोदी जी ने गारंटी दी थी, अमित शाह ने सदन में कहा था कि CAA हर हाल में आएगा, अब वो आ गया, तो अब टाइमिंग को लेकर सवाल उठाने का क्या मतलब है? देखिए, चुनाव का इंतजार कर रहे थे मोदी जी, और देश जो है वो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम धर्म जातियों में जिस तरह से बांटने का काम मोदी जी का पर्याय रूप है, करते रहते हैं। और इसी में भी जो अपना कानून जो पास किया, वो आज नोटिफाई करने का मतलब ये है 5 सालों के बाद, कि इनको 5 साल के बाद याद आया कि इस कानून को पास करना चाहिए। क्यों 5 साल बाद के याद आया, उसी टाइम क्यों नहीं आया, पहला सवाल। दूसरी बात यह है कि इस कानून के होने से, लागू होने से हमारे आसपास के कई देशों के साथ कुछ संबंध भी खराब हो सकते हैं। इसके बारे में क्या बात है वो बताना चाहिए इनको। लेकिन मोदी जी डरे हुए हैं। असल में मोदी जी को वोट लेनी है, मोदी जी अंदर से डरे हुए हैं। अब वोट लेनी है तो अंग्रेजों वाले कानून, अंग्रेजों वाली पॉलिसी लागू करेंगे, जैसे डिवाइड एंड रूल करेंगे आपस में जो है। अब इसी के तहत कार्यक्रम लगातार जनता के साथ कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को डर लग रहा है कि हार ना जाऊं कहीं 2024 का चुनाव। इसलिए जो है इनकी जो बातें हैं, या इनके जो अभी कानून जो 5 साल के बाद पास किया है, तो इस बात से है कि इनके अंदर डर जो है वो दिख रहा है कि अगर इस तरह से घुमाओ, उस तरह से घुमाओ। असल में मुद्दों से भटका रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, दूसरे मुद्दों के ऊपर नहीं आना चाहते, इधर उधर की बातें करके सारा टाइम को खराब करना चाहते हैं, और टाइम खराब करने के ही चक्कर में। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, इस बार मोदी हारेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। जितना मर्जी कुछ मर्जी ये करते रहे, कोई कानून मर्जी इधर से उधर बना रहे, चाहे 5 साल बाद बनाए, चाहे 10 साल बाद बनाए, लेकिन असल में अंदर से मोदी जी डरे हुए हैं। अच्छा, जो डरा हुआ व्यक्ति होता है वो ऐसा काम क्यों करेगा जिससे कई देशों से संबंध भी खराब हो जाएंगे, वोट भी नहीं मिलेगा? ये मतलब थोड़ा लॉजिकल नहीं लगा। नहीं, मोदी जी डरे हुए हैं, इसीलिए तो ये काम कर रहे हैं। अरे भाई, क्यों ना कोई किसी भी कैसे डरे हुए हैं? उनके मैनिफेस्टो का वादा था, उस वादे को उन्होंने पूरा कर दिया। आप कह रहे हैं कि वो डरे हुए हैं। भाई, अगर देश में इसका विरोध होगा तो उसका तो नुकसान बीजेपी को होगा ना। आप विरोध करिए, फिर आप CAA का विरोध कर रहे हैं मतलब। सुनिए, पर्ची पर यही लिखा था, केवल जी ने यही पढ़ना। पास हुआ उसकी वेट 2024 के इलेक्शन के दौरान क्यों कर रहे हैं आप? और भी इस तरह के और भी प्रमाण आपको बताता हूं।
जो कई काम इस तरह के हैं, कईयों की चार्जशीट बना के रखते हैं, कईयों की फाइलें बना के रखते हैं। वो जिस समय इलेक्शन आते हैं वो सारी फाइलें बाहर निकलती, किसी पे ईडी छोड़ते हैं, किसी पे इनकम टैक्स छोड़ते हैं, किसी पे दूसरी एजेंसियां छोड़ते हैं। इंडिपेंडेंट एजेंसियों को इन्होंने अपना धरपकड़ योजना बना लिया। आपने देखे कई उदाहरण, धरपकड़ योजना के तहत कई लोगों के ऊपर इधर से उधर नहीं, उदाहरण तो मैं वो भी देख चुका हूं, जब एक एजेंसी को आपने तोता बना दिया था ढींगरा साहब, वो उदाहरण वो भी तो था ना, जब एक एजेंसी को आपने तोता बना दिया था। और ये मैंने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा है भाई। उसकी भी संज्ञा इन्होंने ही दी थी। ये महानुभाव यही काम करते हैं। सीबीआई अपना उस समय ठीक से काम कर रही थी, इन्होंने तोता बना दिया था। उस समय उसको तोते के रूप में पेश कर रहे थे। अब उसी का कोर्ट ने बनाया था, बीजेपी ने नहीं बनाया था भाई, कोर्ट की टिप्पणी थी वो। बीजेपी ने बनाया था, कोर्ट ने नहीं, कोर्ट को बीजेपी ने बनवाया था ना। अच्छा, कोर्ट को बीजेपी बनवा लेती, मतलब न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है ढींगरा साहब को, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है पीछे से। ये भाजपा का मूल मंत्र है। भाजपा की षड्यंत्रकारी राजनीति है और लगातार चलती आ रही है। वाजपेयी का कानून 2003 का लाया गया, यही कानून 2003 में लाया गया और 2003 के बाद इसी को इंप्लीमेंट 2019 में ये लेकर के आए और 2019 में इन्होंने पास कर लिया और 2019 में पास करने के बाद 2000। अच्छा, मेरी समझ से परे है कि जब राम मंदिर नहीं बन रहा था तब आप कहते थे कि भाई राम मंदिर कब बनेगा, तारीख नहीं बताएंगे। जब बना दिया तो फिर आपने कहा प्राण प्रतिष्ठा इस समय क्यों कर रहे हैं। अब सीए इनका एजेंडा था, ला दिया, 370 हटा दिया, तो आप कह रहे हैं ये सब चुनावी है। बहरहाल गुरमीत जी, कौन डरा हुआ है? ये डर के चक्कर में लाया गया कानून है, पूरे देश में लागू कर दिया गया डर के चक्कर में। गुरमीत जी देखिए, पहली बात तो ये है कि आप चाहे 50 मंदिर राम के और खोले, हम तो रोज पूजा पाठ करने वाले आदमी, हम तो जाएंगे। आप हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। ये किसको तकलीफ है मुझे पता नहीं, राम मंदिर खोलने की। राम मंदिर का ताला जिसने कोर्ट में हलफनामा दिया था ना कि राम, नहीं, जिसने कोर्ट में हलफनामा दिया था उनको तकलीफ होगी, और वो कौन है वो आपको पता ही होगा। कांग्रेस ने दिया था, राम कभी पैदा ही नहीं, ताला ही खुलवाया था, बाद में कुछ हुआ नहीं, बाद में रामलला वहीं बैठे रहे। बहरहाल सीए पे आते, सीए पे आते, चलिए राम मंदिर छोड़िए, सीए पे आते। गुरमीत जी, कौन डरा हुआ? अरे हो गया ढींगरा साहब, समझ में आ गया। हाँ ठीक है गुरमीत जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, वो चुनाव को ध्यान में रख के फैसले करता ही है। इसमें कोई अटपटी बात है नहीं। वो चाहे कांग्रेस हो या मोदी जी की पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, इंडिया गठबंधन। तो जब जाहिर सी बात है कि चुनाव अब 4-5-6 दिन में अनाउंस होने की संभावना है। 15 मार्च को ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव आयुक्तों के लिए बैठक हो रही, क्योंकि 2 पोस्ट खाली हो गई, तो उसकी इंतजार में है। तो उससे जब ठीक पहले आएगा तो वो दिक्कत ये है कि हम लोग मुद्दों की बात ना करके ऐसी बात करते हैं। अब मान लीजिए इन्होंने कहा डर के फैसले करें, अब डर के में फिर बीजेपी वाले कहेंगे कि राहुल गांधी वायनाड से क्यों लड़ रहे हैं, अमेठी क्यों छोड़ दी। ये इस तरह की बातों में उलझ जाते हैं। मुद्दा ये है कि वो अमेठी भी हो सकता लड़े, अभी तो फाइनल नहीं हुआ ना। चलिए, अब जो आसार हैं, सोनिया जी तो चली गई, अभी नहीं कह सकते आप, इस तरह की बात है, अभी डर गए, कोई बात हो सकता है मेथी अच्छा, लड़ते हुए नजर आए। ढींगरा साहब, अभी तो फाइनल नहीं हुई ना, फाइनल हो गया, वायनाड फाइनल हो गया ना, तो राहुल गांधी का 2 बार अलग अलग नाम नहीं आएगा कि 2 बार अलग अलग बोल रहे हैं। फाइनल नहीं हुआ भाई, अगर वायनाड फाइनल था तो वहीं से आ जाता कि राहुल गांधी 2 जगह से लड़ेंगे। बहरहाल गुरमीत जी को अपनी बात पूरी करने दें। सर, अमेठी फाइनल नहीं हुआ, अगर राहुल जी अमेठी से भी लड़ रहे हैं। चलिए, जिस दिन फाइनल होगा फिर चर्चा करूंगा। बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं। मैंने तो इसलिए कहा, आपने जी की डर की बात की तो उन्होंने तो पहली लिस्ट में नाम आ गया वाराणसी से उनका। खैर, ये मुद्दा नहीं, मुद्दा केवल जी को भी ये चाहिए था कि वो ये कहते इस मुद्दे में इसके पीछे बात क्या है, समस्या क्या है। समस्या ये है कि जब हमने ये कहा कि शरणार्थी आएंगे तो 2 ही मुद्दे हैं जिसको लेकर इस पे आपत्ति होनी चाहिए। अगर आप बहस के तौर पे बात करते तो जो विपक्षी कर रहे हैं, जो उन्होंने नहीं की, इसलिए मैं बता देता हूँ। एक तो ये कि 3 देश जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 3 देशों में ये कहा गया कि यदि गैर मुस्लिम है ना, उसमें सिख, जैन वगैरह सारे इंक्लूड हैं, अगर वो लोग हैं तो उनको हम नागरिकता देंगे। पहली बात तो ये कही गई। सरकार का उसमें तर्क है क्योंकि वो ये वर्ग वहां पर माइनॉरिटी में है, इसलिए ये संभावना व्यक्त की जाती है कि उनको वहां पर शायद उनके साथ सही न्याय ना हो रहा हो और वो वहां से छोड़ के आ रहे हो। एक तो आपत्ति ये कि भाई धर्म आधारित कर दिया आपने, वो सही है या गलत वो अलग बात है, लेकिन धर्म आधारित हो गया कि गैर मुस्लिम को मिलेगी, जितना मुझे पता है। बता देंगे राहुल साहब, अब बता देंगे। दूसरा इसमें यह कि कुछ और देश जिनमें तिब्बत,
म्यांमार और श्रीलंका जैसे जो देश हैं वो भी पड़ोसी राज्य हैं। अब म्यांमार से आप जानते हैं रोहिंग्या शरणार्थी बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, पर वो मुस्लिम हैं तो उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये दो मुख्य आपत्तियां हैं जिसके आधार, और बाकी तो जैसे मैंने कहा कि प्रचार ये है कि भाई नागरिकता छिन जाएगी, उस पर सरकार ने बार बार कोशिश की है ये बात स्पष्ट करने की कि किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, ये केवल नागरिकता देने का कानून है। जहां तक 4 साल बाद की बात है, देखिए 19 में भी दिसंबर में पास हुआ था, 5 साल तो पहले नहीं हुए। दूसरी बात, राष्ट्रपति उसके बाद संस्तुति देते हैं, तो राष्ट्रपति ने इसको 2020 में अपनी वो दी थी, और 20 के बाद कोविड का समय आ गया था। आप जानते हैं कि मार्च से लॉकडाउन लग गया, और उन दिनों में शाहीन बाग वगैरह में आप जानते हैं इसी मुद्दे पर आंदोलन चल रहा था काफी बड़ा। तो उस समय वो जब लॉकडाउन वगैरह लगा तो उसके बाद वो आंदोलन समाप्त हो गया, और निश्चित ही अब लॉकडाउन को भी गए हुए या कोविड को भी पूरी तरह से गए हुए लगभग 2 वर्ष तो हो ही गए। 2023 में कोई समस्या नहीं थी, और 22 में भी मेरा ख्याल बाद में ठीक हो गया था। 21 में तो रही समस्या, 20 और 21 2 वर्ष तो समस्या रही थी। तो उसमें जो सरकार की तरफ से जो रूल्स बनाने में नेचुरली समय तो लगा है। अब कहने वाले तो आज ये भी कह रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि आज सुबह फैसला आया जो कि आप जानते हैं कि जो SBI को आदेश दिया गया, हालांकि उसमें ये कहा गया है कि आप किसको दिया गया ये नहीं बताया जाएगा, लेकिन ये बताया जाएगा कि किसने कितना पैसा दिया, मतलब कनेक्ट स्थापित नहीं होगा, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर संभवतः सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आज ये मसला भी आ गया, तो नेचुरली जो फोकस है वो सारा इधर आ गया, इस तरफ। वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जो चुनावी राजनीतिक दलों को चंदे की बात है, केवल जी को भी कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा, चाहे कम मिला हो, तो वो अब कलेक्ट इनकी भी बीजेपी से थोड़ा सा ही कम मिला है। मोदी जी ने 15 लाख देने थे, वो चाहिए मुझे तो। नहीं, वो आपको थोड़े नहीं मिले अभी तक। आलू से सोने बनाने वाली मशीन भी तो राहुल गांधी ने आविष्कार किया था। मोदी जी की मशीन है वो, थोड़ा बहुत सोना मोदी जी की मशीन है वो आलू मोदी जी ने कहा था, राहुल गांधी ने मशीन आलू वाली मशीन। ढींगरा साहब 15 लाख वाला तो पहला तो जुमला था, और दूसरा था जो ना जो था वो पार्टी को नहीं बोला था देने के, कांग्रेस पार्टी को दे देंगे। अब मोदी जी की राजनीतिक समझ इतनी भी कमजोर नहीं है कि वो अपनी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी को चंदा देंगे। वो क्यों देंगे भाई चंदा? इंतजार कर रहा हूँ, ऐसे मत करिए, मेरे को नहीं मिलेंगे 15 लाख। ठीक है, नहीं मुझे तो चाहिए भाई साहब, मैं तो नहीं मिल पाएगा भाई साहब, ढींगरा साहब नहीं मिल पाएगा। लूंगा मैं नहीं बात कर रहा था। अच्छा चलो, बार-बार लूंगा भाई साहब, कभी ना कभी तो आप आशावादी मत करने वाले। अच्छा एक मिनट गुरमीत जी को अपनी बात पूरी कर लेते हैं। हो गया ठीक है विधु भाई हो गया। 1 मिनट गुरमीत जी को अपनी बात पूरी कर लेते हैं, उसके बाद मैं जाऊंगा संदीप के पास। वो अलग मैं लेकर रहूंगा, आम जनता को मिलने, इसलिए ही तो आप वोट करेंगे ना मोदी जी को। आम जनता ही हूं मैं भी। आप वोट करेंगे मोदी जी जो चुनाव आयोग आप मोदी को वोट करने वाले 15 लाख लेने के लिए। मैंने अरे भाई 15 लाख गलत सारी बात जनता को देने थे, वो कोई वोट के हिसाब से थोड़ी देने थे। तो और कैसे वोट करेंगे? सत्ता में रहने थे भाई तो केवल ढींगरा को मिलेंगे, उसके लिए तो वोट करनी पड़ेगी भाई। अब वोट करोगे अब ढींगरा साहब एक सेकेंड विधु भाई एक सेकेंड 22 करोड़ लोगों केवल ढींगरा बीजेपी को आप वोट करिएगा, तब उसके बाद मांगने का हक रखिएगा, क्योंकि उन्होंने अगर ऐसा कहा था तो उनको वोट देने के लिए कहा था। बहरहाल संदीप चौधरी हो गया। ढींगरा साहब ऐसे नहीं प्लीज, केवल ढींगरा प्लीज, ऐसे नहीं केवल ढींगरा आप डाइवर्ट कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। प्लीज संदीप चौधरी, अगर हो गया भाई, केवल ढींगरा हो गया प्लीज। संदीप भाई सवाल इस बात का है कि अगर डर में लिया गया फैसला है तो इसका असर क्या होगा? अगर चुनाव से जोड़कर देखते हैं, किसको असल में डर लग रहा है? मोदी जी को मैं तो बता दिया। अतुल भाई, डर में लिया गया फैसला तो केवल कांग्रेस कह रही है, और तो कोई नहीं कह रहा डर में लिया गया फैसला। और देखिए, ये पार्टी चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या दूसरी, ये राजनीतिक दल हैं। राजनीति में अपने काम करने के साथ साथ में ये भी देखा जाता है कि हम पार्टी को फायदा कब और कैसे दे सकते हैं। देखिए, आप हर बॉल पे चौका छक्का नहीं मार सकते, आपको इंतजार करना पड़ता है। छक्के की बॉल पे छक्का मारेंगे, चौके की बॉल पे चौका मारेंगे, जहां सिंगल लेना होता है वहां सिंगल। तो ये बात करनी कि भाई इसको पहले क्यों नहीं लेके आए, अब क्यों लेके आए। बीजेपी को लगता है कि ये राइट समय, अब हमें छक्का मारना चाहिए, तो उन्होंने मार दिया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये देखिए, चाहे गुरमीत जी का कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई विधु रावल का रिश्तेदार हो, चाहे ढींगरा साहब का भी कोई रिश्तेदार हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। अगर कोई कहीं फंस गया है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, किसी भी मुस्लिम कंट्री में, तो भाई वो क्यों इंडिया नहीं आना चाहिए? जिनका फंसा है दर्द तो उनको होता है।
तो वे सब हमारे ही भाई बंधु हैं जो 1947 में नहीं आ पाए। उनको लगा कि माहौल अच्छा ही रहेगा जैसे पहले था, लेकिन वैसा माहौल नहीं रहा। मैं बीच में एक वहां के क्रिकेटर आफरीदी का एक इंटरव्यू देख रहा था। उसने कहा मेरे जो बच्चे हैं वे इंडियन सीरियल बहुत देखते हैं पूजा पाठ के, तो एक दिन मेरी बेटी थाली घुमा रही थी उसके टीवी के सामने कि मैंने इतने जोर से हाथ मारा वो टीवी भी टूट गया। तो जिन लोगों के अंदर हमारे पूजा पाठ के लिए इतनी नफरत हो सकती है, तो सोचिए वो हमारे मंदिर देखकर या हमारे लोगों को देखकर या हमारे रीति रिवाज को देखकर उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। और कई बार हम खबरें देखते भी हैं, कभी कहीं गुरुद्वारे से लड़की को उठाकर जबरदस्ती उसका निकाह कर दिया जाता है, कभी कहीं हिंदू लड़की के साथ ये चीजें होती है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा फैसला है। जो लोग इंडिया आना चाहते हैं और जो मुस्लिम्स की बात होती है उस पर भी चर्चा करनी जरूरी है कि भाई गैर मुस्लिमों को ये फायदा दिया गया। देखिए वो इसलिए दिया गया है क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है। अगर वो इंडिया आना चाहते हैं इसका मतलब वो प्रॉब्लम में नहीं है, वो ऐसे आना चाहते हैं जैसे हमारे देश से लोग यूरोपियन कंट्री में जाके काम करना चाहते हैं, कुछ लोग कनाडा जाना चाहते हैं, कुछ अमेरिका जाना चाहते हैं, कुछ ब्रिटेन जाना चाहते हैं आर्थिक फायदे के लिए। तो आर्थिक फायदे के लिए उनको यहाँ पे नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन अगर हिंदू है कोई, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं, तस्लीमा नसरीन भी तो मुस्लिम है, क्या उसको इंडिया ने नहीं रखा है? अदनान सामी को भी इंडिया ने जगह दी है ना रहने के लिए। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ये बहुत पहले आ जाना चाहिए। तो आज आया स्वागत योग्य फैसला, सभी पार्टियों को इसका स्वागत करना चाहिए। प्रोफेसर विदु रावल भाई, ढींगरा साहब कह रहे हैं कि डर राहुल गांधी में नहीं है, वो अमेठी से भी लड़ सकते हैं। अब ये दावा मुझे लगता है कि ढींगरा साहब ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता पार्टी के अंदर फिलहाल। दूसरा कि मोदी जी डरे हैं इसलिए अपना वादा उन्होंने पूरा कर दिया। अब अगर इन तमाम बातों को मान लिया जाए और यह भी मान लिया जाए कि आपने बहुत सोच समझकर इस टाइम पर यह फैसला किया है, देश में लागू कर दिया है, वाकई क्या बड़ा लाभ इससे मिलेगा आपको? देखिए अतुल जी, लाभ भारतीय जनता पार्टी लाभ और हानि देखकर काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित सर्वोपरि रख के काम करती है और ये हमने करके दिखाया है। हमने जहां हमारी राज्य की सरकारें हैं या केंद्र की सरकार है, हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसमें शायद इलेक्टोरल बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुए, लेकिन देश के लिए जो है हमने जो काम किया है वो अपने आप दिखता है। दुनिया के अंदर भारतीयों की साख बढ़ी है, भारत के पासपोर्ट का वजन बढ़ा है, भारतीयों की इज्जत और सम्मान बढ़ा है। भारत की सेना जब आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर ठोक कर आती है तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होता है। जब चीन को डोकलाम में आंख से आंख मिलाकर आंख से अंगारे बरसाती है तो हर भारतीय का सीना चौड़ा होता है। गलवान के अंदर जब चीनियों की हड्डी तोड़ पराक्रम करती है तो हर भारतीय का सीना चौड़ा होता है। लेकिन जब कोई लोग ये सवाल उठाएं कि 5 साल बाद याद आया, मैं केवल ढींगड़ा जी की बात को सुन रहा था, ये कह रहे थे 5 साल बाद याद आया, पहले क्यों नहीं याद आया? साहब 54 साल आपकी सरकार रही। और मैं फिर से वहीं से शुरू करता हूं केवल जी। 1947 में जो 15 अगस्त 1947 को हम याद करते हैं भारत के स्वतंत्रता के रूप में, वो केवल स्वतंत्रता नहीं थी, वो स्वतंत्रता विभाजन की कीमत पर थी। हमने विभाजन की विभीषिका झेली है। लगभग 2.25 करोड़ भारतीयों को अपना देश, अपना घर, अपना परिवार, अपना गांव छोड़कर जो है, जो कल तक भारत था उस भारत को छोड़कर इस भारत में आना पड़ा। शायद आपका भी परिवार उस परिवार में से एक होगा। लेकिन 10 लाख माताएं बहनाएं जो हैं अपनी अस्मिता लुटा कर आई। 10,000 से अधिक जो हैं लाशें भारत पहुंची थी। हमने वो विभाजन की विभीषिका झेली है। और उस समय जो है सत्तासीन कांग्रेस वाले थे, क्योंकि सत्ता हासिल करने के लिए तो देश का विभाजन किया था इन्होंने। उन्होंने वादा किया था कि हम जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, दोनों पाकिस्तान का, पूर्वी भी और पश्चिमी भी, वहां से हम उनका सरलीकरण करेंगे। आज जब स्थिति की बात करते हैं, साथ साथ एक और सवाल का भी जवाब दे रहा हूं अपनी बात में, जो गुरमीत जी की बात का है कि धर्म आधारित नागरिकता क्यों? ये धर्म आधारित क्यों? क्योंकि साहब धर्म आधारित प्रताड़न हो रहा है, ये कोई कारण नहीं है। वहां इसलिए प्रताड़न हो रहा है क्योंकि मैं हिंदू हूं। मैं अगर हिंदू ना रहूं, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो वहां पर प्रताड़न बंद हो जाएगा। और ये आंकड़े के जरिए बता सकता हूं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान कहलाया जाता है, उसमें 24% हिंदू थे। आज केवल 1% हिंदू रह गए। जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें 30% हिंदू थे। आज 6.5% हिंदू रह गए। अफगानिस्तान में स्थिति और बुरी है। हमें पता है किस प्रकार जो है गुरु ग्रंथ साहब को, हमें किस प्रकार से भारत के केंद्रीय मंत्री को जो है उनको सम्मान लेकर आना पड़ा। गुरु महाराज को किस प्रकार से हम लेकर आए। तो ये कोई आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं चाहिए, रॉकेट साइंस नहीं चाहिए जानने के लिए। वहां प्रताड़न इसलिए हुआ
क्योंकि वो गैर इस्लामी थे। तो जो प्रताड़ित है उसी को लाएंगे, या प्रताड़ना करने वाले को भी उठा के ले आए यहाँ पर कि पहले वहां अफगानिस्तान में कर रहे हो अब यहां पर भी करो। जो प्रताड़ित सेक्शन है उसके लिए कर रहे हैं। दूसरी बात जो है, नहीं, अगर प्रताड़ना ही आधार है विदु भाई, तो तस्लीमा नसरीन का जिक्र किया था संदीप ने, वो वहां प्रताड़ित थी तो उनको ले आए। जी, हम ले आए। और इसके केवल यही नहीं, तस्लीमा जी के कारण जब भारत के अंदर तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी, ये दो ऐसे फिगर्स थे जिनके कारण भारत के अंदर कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। लेकिन उस समय की सरकारें जो थी, और मैं अब नाम लेकर कहूंगा, कांग्रेस की सरकारें वो 56 इंच के सीना नहीं दिखा पाई, वो विशाल हृदय मानवता नहीं दिखा पाई, और उनको विदेशों में जाना पड़ा। लेकिन मोदी की सरकार ऐसी नहीं है। सीमा हैदर की बात हो, चाहे अदनान सामी की अभी संदीप जी ने जिक्र किया था, ये वही लोग हैं। इनके लिए भी नागरिकता नहीं, इनको पूरे प्रक्रिया के तहत जो है इस्लामी कोई व्यक्ति जो है नागरिकता लेना चाह रहा है, इन विदेशी शरणार्थियों की बात करें, उनको भी नागरिकता मिलेगी। उनके लिए जो पहले से प्रक्रिया उसके तहत मिलेगी। लेकिन जो प्रताड़ना झेल कर आए हैं उनको दशकों तक भारत के यहाँ पर बॉर्डर पर बिठाकर रिफ्यूजी कैंप्स में उनको प्रताड़ना ना मिले। मुझे लगता है क्रॉस पार्टी लाइन, पार्टियों से ऊपर उठकर जो है, केवल ढिंगड़ा जी का भी मन करेगा इस बात को कहने का, क्योंकि हमारे पूर्वज जो हैं उन्होंने वो झेला हुआ है। हम अपने जो साथी हैं वहां पर छोड़ कर आए थे केवल जी। आज जो है ये विषय आज का ये कहने का इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि इन लोगों को जिनको छोड़ कर आए थे, अपने भाइयों को अपने पड़ोस के गांव में, जो किसी कारण आ नहीं पाए थे या जिनको बंधक बना लिया गया था, जो बाद में छूट कर आए उस यातना गृह से, आज जो है कांग्रेस, मुझे लगता है एक भूल 1947 में कांग्रेस से हुई थी सत्ता पाने की ज्यादा लालच में, लेकिन आज कम से कम वो भूल ना करे। ये पाप होगा बहुत बड़ा, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। देश के अंदर ढिंगरा साहब बताइए, मन कर रहा है कि सराहना करें, या विदु कह रहे हैं कि ये पाप होगा अगर आप इसका विरोध करते हैं? और यही मेरा सवाल है कि क्या जब आप ये कहते हैं कि भाई टाइमिंग पर हमें शक हो रहा है, तो शक के बाद जब चुनाव में जाएंगे और बीजेपी इस मामले को उठाएगी एक पार्टी के तौर पर, जैसा संदीप भाई ने कहा कि बिल्कुल उनका हक है, उन्होंने वादा किया था उन्होंने पूरा किया, तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन खुलकर इसका विरोध करेगा? मैं तो अभी भी आपको जो बात की उस पर तो जवाब नहीं दिया विदुर रावल ने। मैं तो कहा कि भी ये जो वोट लेने की खातिर किया कि 5-7 दिन रह गए अब तो वो लगने के लिए, उसके ऊपर तो जवाब नहीं दिया। जो सवाल पूछा था 5 साल बाद क्यों, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, सेना के ऊपर जो जरूर जवाब दिया, सेनाएं ये करेंगी वो करेंगी, तो वो तो अग्निवीर बना दिया आपने, 4 साल की भर्ती कर दिया। आप सेना पे तो आपका बोलना बनता ही नहीं। आपने तो खुद रूल बनाया सेना के ऊपर कि वो 4 साल का सिर्फ अग्निवीर बनाएंगे, हम सेना की भर्ती नहीं होगी पक्की। आप सुनिए उस विभाजन की, जहां तक देखिए जो आप विभाजन की बात करें वो करें जो मर्जी, लेकिन वो विभाजन के पीछे कौन था? संघ था। हमारा जो विभाजन हुआ था उसके पीछे भी तो संघ था। केवल बीजेपी ने कहा था कि विभाजन मेरी लाश के साथ मिलकर के जो हमारे देश के 2 टुकड़े हुए थे उसमें कुछ नामों से उन्हें कहलाया गया, और किसी ने कहा था कि विभाजन करवाया था। ये मैं नहीं कहता, ये रिकॉर्ड बोलता है। सुनिए वो रिकॉर्ड बोलता है, मैंने बीच में दिया, मैं आपके बीच में नहीं बोलता था। ये जो हमारे देश का हमने तो आज भी अखंड भारत दिवस मनाते की जिम्मेवारी है, और मैं बता रहा हूं आंकड़ों में से 14 अगस्त ऐसे मत करिए, अखंड भारत दिवस मनाते हैं हम। विदुर रावल जी ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि उसके पीछे संघ का रोल है, और वो संघी कौन, ये गलत आरोप है। सुनिए हमने तो अंत में ना, मैं मेरे को बताने दो ना आप वो सुनिए पहले, कुछ भी ना बताइए, आप अपनी बात में जवाब देना, मेरा काउंटर करना आप अच्छी तरह से, आप काउंटर करना। वो जो संघी थे उन्होंने 1945 में जो सेकंड वायसराय था उसको लकीरें भी खिंचवा दी थी उससे, और 1947 में देश आजाद हुआ, 45 में उसका प्रारूप तैयार करवा दिया था, जो ना महात्मा गांधी को मालूम था, ना नेहरू जी को मालूम था, ना किसी और कांग्रेस के नेता को मालूम था। 1945 में प्रारूप तैयार करने वाले कौन लोग थे? एक संघी, सुनिए इतना मत करें आप। एक संघी थे, और एक चर्चिल थे, और एक सेकंड वायसराय था, जिन्होंने नक्शा बनवा दिया था, जून में गए थे। सुनिए विदुर रावल जी ऐसे मत करें, कैसे हुआ था मालूम है, मुझे मालूम है, हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई तो मैं समझाता हूं आपको हिस्ट्री। 4-5 लोग जो लोग थे पाकिस्तान कौन सा रहेगा? सुनिए भारत कौन सा रहेगा, पाकिस्तान कौन सा रहेगा? देश का विभाजन किया था। अप्रैल 1947 में भारत आए थे,
जून अरे में भाई गए साहब, थे, आप चेक कीजिएगा, उनका आपकी स्वागत हुआ था हिस्ट्री ब्रिटेन क्लियर में। करता हूं। उनसे पूछा कि आप आपकी पाकिस्तान हिस्ट्री ठीक जाओगे कर रहा हूं कभी? मैं, आप वो बोले हिस्ट्री ना ठीक बाबा करिए ना ना। पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। उनसे पूछा भारत वापस जाओगे? बोले ना बाबा ना भारत नहीं जाऊंगा। वहां 8 करोड़ भारतीय मेरी खून के प्यासे हैं। उनका नाम लॉर्ड रेडक्लिफ था भाई, और वो अप्रैल 1947 में आए थे। कांग्रेस के नेताओं के साथ टेबल पर बैठकर चर्चाएं हुई हैं। क्या बात करें? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट विदुरावल 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 एक मिनट विदुरावल एक मिनट केवल ढींगरा केवल ढींगरा भाई एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड केवल ढींगरा प्लीज 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 एक सेकेंड। पहला तो ये कि हिस्ट्री मत पढ़ाइए, हिस्ट्री अभी मत पढ़ाइए, नहीं इतिहास पढ़ने हम नहीं बैठे हैं यहाँ पर। मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस उस वक्त भी इतनी कमजोर थी कि संघ ने राजनीति कर दी, संघ ने षड्यंत्र रच दिया और आप लोग मजबूर हो गए, कितने लोगों की जान चली गई, देश का विभाजन तो हुआ ही हुआ, लोगों की जान भी चली गई, तब भी कांग्रेस कमजोर थी, अब भी कांग्रेस कमजोर है? अरे मेरा सवाल सीधा अब इस वक्त वर्तमान पे है। हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल केवल ढींगरा सीधा सा ये है कि सीएए लागू हो चुका है, क्या कांग्रेस इसका विरोध करेगी पार्टी के तौर पर गठबंधन के साथ चुनाव के दौर में? इसका जवाब दे दीजिए। सर हम कोई विरोध नहीं, मैं विरोध की बात नहीं कर रहा, मैं टाइम के समय की बात कर रहा हूं। अभी भी उसके ऊपर जवाब नहीं मुझे मिला। विदुरावल जी का जवाब नहीं मिलेंगे आपको। नहीं, ये सरकार का लिया अपना फैसला है, वो आपको जवाब क्यों देंगे भाई? 5 दिन पहले होता है। आप जब सरकार में होते थे तो आप भी बहुत सारे फैसले करते थे, क्या आप जवाब देते थे? हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध खराब होंगे। क्यों खराब होंगे? मतलब हमारे देश में वो प्रताड़ित लोग अगर आएंगे और उनको हम शरणार्थी के तौर पर ना बल्कि नागरिक के तौर पर पहचान देंगे तो उससे वो संबंध खराब हो जाएंगे। संबंध खराब होने लगे कैसे संबंध खराब होंगे बताइए जरा। टोकरा क्यों रखना हमें? जब जो संबंध हमारे खराब भाइयों हुए को तो मारकर संबंध होते को हटाया क्यों? ये बताइए। टोकरा लेकर क्या करेंगे? अरे भाई ढींगरा बताइए जी, ना, आप अरे डिबेट कर लाशों रहे के हो, मैं ऊपर डिबेट से क्वेश्चन खून, पूछ रहा हूँ, जो जवाब दीजिए उनके आप। हाथों पर जिनके खून लगा हुआ जो है, बीजेपी की मैडम संबंधों को प्रवक्ता टेबल में थी। उठाकर क्या करोगे? एक मिनट भाई, केवल एक ढींगरा। मिनट, एक मिनट। जो बीजेपी की मैडम प्रवक्ता थी, जब पड़ोसी संबंध खराब होने लगे, प्रताड़ना उसको झेल कर आए हुए डिबेट भारतीयों को, भारतीय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत को अपना देश मानते हैं। भाई, उनके पास दूसरा देश नहीं है दुनिया में। अरे भाई मेरी सुन लो मुस्लिम बात। देश है, जवाब दिए 130 मुझे से अधिक आपसे। ईसाई देश है, मुझे हिंदू आपने जो के जवाब केवल दिया एक वो देख देश नहीं है। लिया। भारत भागिए हिंदू मत। का मूल जैसे देश मोदी है। जी भागते हैं ऐसे आप मत भागिए। जैसे अरे मोदी भाई, जी मैं भागते हैं आप भाग मत रहा हूं, भागिए। आपको बता रहा आप हूं। मुझे इस डिबेट का आपको उत्तर राजनीति देने के अलावा मैं कुछ पूछ नहीं दिख सवाल। रहा है। तीनों आपको सवाल के राजनीति उत्तर दिए कुछ मुझे। नहीं दिख रहा है। 3 सवालों के उत्तर चाहिए मुझे। पहला सवाल एक एक करके एक एक 5 साल जो, एक मिनट सुन तो लो। एक पहले सवाल का पहला उत्तर। पहला सवाल 5 साल बाद क्यों किया जब इलेक्शन नजदीक आ 5 गया? साल नहीं, 54 दूसरा साल तक एक कांग्रेस मिनट की भाई सरकार सुन तो लो रही। पहले। मनमोहन सिंह सवाल से सुनो लेकर ना। मनमोहन सिंह से लेकर मोदी की तरह पंडित भागते नेहरू क्यों हो? और महात्मा जैसे गांधी ने मोदी भाग रहे बार-बार हैं, वैसे इसका तुम भाग रहे हो। हमने किया। अरे 54 प्रवक्ता साल आपने महोदय नहीं किया, भागो हमने मत। तो आते ही किया। प्रवक्ता महोदय भागना नहीं होता, सुनना होता है। एक सुनने के सवाल बाद का जवाब उत्तर देना होगा, होता है। दूसरा सवाल पूछिए आप। दूसरा सवाल सुनिए। दूसरा सवाल ये, पहला तो टाइमिंग के ऊपर, दूसरा सवाल ये हो गया, है। पहले का उत्तर हो गया। अरे सुन तो लो भाई, दूसरा सवाल लो। दूसरा सवाल ये है, हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब होंगे या नहीं? ऐसे संबंधों तीसरा का क्या सवाल, एक करना मिनट है भाई बीच में मत बोलो। जो कि तीसरा हमारे सवाल जो भाइयों की, हमारी बीजेपी माता की और बहनों प्रवक्ता के थी, खून से रंगे जब हुए हाथों पड़ोसियों पे के साथ लोगों संबंध को खराब होने हाथ शुरू नहीं हुए, मिला पाएंगे ऐसे आपने हाथ उसको हम। हटाया क्यों? किसको? आपने उसको प्रवक्ताशिप से हटाया क्यों, ये बताओ। किसको? जिस नेशनल प्रवक्ता अरे ने क्या बात कर रहे हैं भाई? बीजेपी ये के डिबेट का संबंध विषय है। जब खराब होने शुरू हुए हमारे पड़ोसी देशों ये के डिबेट साथ, का विषय है क्या? प्रवक्ता केवल महोदय को हटाया क्यों आपने? हिंदू भाई मुस्लिम कर डिबेट रही का थी ना वो विषय, प्रवक्ता। वो मुस्लिम आप देशों बताइए का उसको क्यों हटाया फिर? कोई और कारण जो था। सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। तीनों सवाल तीसरा का जवाब सवाल। नहीं आए, दोबारा दीजिए। मैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल पहला से शुरू हो। पहला तो दे चुका हूं, दूसरा भी दे दिया ना दोबारा आप- दो, आप दोबारा सवाल दो, मैंने पूछने नहीं रुकिए सुना। आपकी केवल। दोबारा आप शुरू हो, तीसरा- मैंने नहीं अरे सुना। एक मिनट भाई, पहला से पहले से एक शुरू सेकेंड हो। एक सेकेंड केवल ढींगरा सवाल पहले से पूछने शुरू हो, सवाल पहले। पूछने के लिए मैं बैठा हूं यहाँ पे। पहला दूसरा तीसरा बस सवाल आप ही तीन सवाल पूछ सवालों का लेंगे। जवाब दे दे। नहीं मोदी जी जवाब दे तो जवाब दिया आपको। आ जाएगा ना। आपने 5 साल बोला, मोदी उन्होंने जी को 54 साल का जवाब हिसाब दे नहीं दिया। आएगा, तीन सवाल आपने का कहा जवाब कि उन्होंने नहीं प्रवक्ता को क्यों हटाया, उन्होंने कहा पार्टी का हक है, उन्होंने हटा दिया। आप भी बहुत सारे प्रवक्ताओं को हटा देते हो, बहुत सारे छोड़कर चले जाते हैं। संबंध खराब हो रहे थे, भाई इसलिए हटाया गया। संबंध मैं संबंध हटाया गया। खराब कैसे होंगे? क्या यही वो तो लोग पूछ जो रहा कि हूं। ऑलरेडी भारत में रह रहे पूछ रहा हूं हैं इनसे। और क्लॉज के साथ वो 2014 तक जो संबंध शरारती खराब आए हो हैं तभी तो उन हटाया लोगों को उसको। देश के अंदर नागरिकता दे दी क्यों जाएगी, हटाया? तो उससे बताइए संबंध ना। खराब होंगे। गजब की बात है, वो संबंध तो ऐसा पहले है से ना, खराब है वहां ऐसा से, है, देखिए तभी मैं तो यही छोड़कर आए ना पूछ यहाँ रहा पे। हूं। अगर पड़ोसी देशों से संबंध खराब नहीं गुरमीत हो जी, रहे थे तो लगाए रखते हैं अरे उसको आप अभी चिंता भी। मत करिए, क्यों इतना जल्दी नहीं हटाया? संबंध खराब होंगे।
ऑलरेडी बड़े खराब बताइए हैं। ना, क्यों नहीं, किया ऑलरेडी ऐसा? बहुत खराब हैं बहुत सारे देशों से। वो आपके समय भी था, 5 आप भी सालों के झेल बाद रहे क्यों थे किया? आतंकवाद, और हम भी 5 झेल रहे सालों थे। अभी बहरहाल, इलेक्शन के बीच में गुरमीत वोट जी, लेने के लिए गुरमीत किया जी, या किसके लिए गुरमीत किया, ये जी, बताएं। भाई कांग्रेस पार्टी अगर इतिहास पढ़ाने लगेगी कि संघ के वजह से इस देश का विभाजन हुआ था, प्रारूप जी, तैयार बिल्कुल करके हुआ। संघ ने दे दिया था, और उसकी वजह जी, से जी। देश ना सिर्फ विभाजित हुआ बल्कि उसके साथ साथ हजारों लोगों की जान भी चली गई। ये तो कांग्रेस के बिल्कुल, लिए बहुत इनकी शर्म वजह की से बात गई। है। ये तो कांग्रेस इनकी के वजह ऊपर से गई, सवाल है। संघियों की वजह से। मैं कह रहा हूं आपको, तो एलानिया कह रहा हूं। मैं भी तो हिस्ट्री यही कह रहा हूं ना, बता रहा हूं आप तब भी इतने कमजोर थे क्या? क्रेडिट लेते हैं आजादी का आप, जो नहीं शरारत क्रेडिट होती है आजादी ना, वो का आप पीछे लेते से हैं backbiting कि करके आजादी की जाती हमने है। दिलाई, वही ये तो करते हैं। विभाजन का क्रेडिट संघ लेगा? गजब की बात है। संघी बैक बाइटिंग करते आए ना शुरू से लेके अब भाई तक। केवल आज भी ढींगड़ा, कर रहे हैं। ये जिन्ना मासूम जिन्ना भी लड़की की संगीत है तस्वीर क्या? देखो। संघी जिन्ना भी संगीत है क्या? अब तक कर रहे हैं। जिन्ना भी ये संगीत है इस क्या? लड़की को नागरिकता मिली अरे है। कुछ तो सोच समझ कर बोला करिए। इस लड़की अब हो के जाइए परिवार शांत, में जो अब शांत आज तक रहिए। किया है, वही हो गया सवाल पूछ ढींगरा रहा हूं। साहब, हो गया भाई, ये हो गया कोई हो गया हो ये गया कोई हो गया हिंदुइज्म हो नहीं गया कर रहा हो है। गया। अब कहीं इतना आप इतना तो कम से कम दर्शकों को मत मासूम समझिए ना लड़की को नागरिकता कि आप मिली जिन्ना है। को बताएंगे वो भी संगीत है। मोदी जी का ये और बहरहाल, शासन का धन्यवाद। दोनों लोग शांत हो जाए, दोनों लोग शांत हो जाए। गुरमीत संघी जी, सिर्फ बैक गुरमीत बाइटिंग करते हैं देश के साथ। ये कोई ये हिंदुइज्म कैसे नहीं करते। संभव हो पाएगा कि कांग्रेस ये हिंदुओं अब, के साथी है। अरे हो गया केवल ढींगरा प्लीज, भाषण मत दीजिए सर प्लीज। गुरमीत जी, देखिए, अगर मुद्दे अब सीए लागू हो जाने के बाद विभाजन के लिए किसी और को दोषी ठहराया जाए और उस इतिहास को पढ़ाकर विरोध भी ना किया जाए सीए का, लेकिन टाइमिंग पर सवाल भी खड़ा किया जाए, देखिए तो ये सेल्फ गोल किसके लिए होगा? देखिए वो तो चुनाव के नतीजे बता रहे हैं और बताएंगे आगे कि किसके लिए होगा सेल्फ गोल, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हम मुद्दे से भटके हुए हैं पूरी तरह से। सीए पे बात हो ही नहीं रही, और बल्कि केवल जी अपने सवालों के 3 के जवाब मांग रहे हैं, और आप जो उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं उसका वो जवाब नहीं दे रहे हैं कि सीए पे कांग्रेस का अब स्टैंड क्या है। समय छोड़ दीजिए, मुद्दा जो सीए का मौजूदा प्रारूप है उस पे बात नहीं हो रही है। मैंने एक बात कही धर्म वाली, विदु जी ने उस बात को माना, उसको डिनाई नहीं किया, वो उसकी ठीक है, उसका रीजन क्या है उन्होंने ये बताया कि इसको धार्मिक आधार इसलिए बनाया गया क्योंकि मुस्लिम जो देश हैं उनमें जो अल्पसंख्यक हैं, जो पड़ोसी हैं, वो हमारे देश में उनको नागरिकता मिल पाए यदि वे खुद को वहां प्रताड़ित महसूस करते हैं, और कुछ घटनाएं इस तरह की हुई भी हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया उससे जुड़े हुए कई प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। जहां तक पड़ोसी राज्यों से संबंधों की बात है या इस तरह की जो बात है, देखिए मोदी जी तो ये दावा कर रहे हैं, बाकायदा उन्होंने रिकॉर्ड में ये दावा किया है कि उनको तो पड़ोसी राज्यों से और अन्य राज्यों से न्योते मिल रहे हैं जुलाई अगस्त के। तो जहां तक सरकार की बात है तो वो तो आप देख रहे हैं। और मुस्लिम देश भी ये केवल 3 देश नहीं है, आप इस बात को समझिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश ही मुस्लिम देश नहीं है, बहुत सारे सेंट्रल एशिया के देश हैं जो मुस्लिम देश हैं टोटली। बिल्कुल। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे, इनके साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। तो मलेशिया और कुछ देशों को लेकर ये बात जरूर आपत्ति दर्ज की। मैंने खुद आपको कहा कि भाई धार्मिक आधार इसमें लिया गया है, क्योंकि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बर्मा के, उनको लेकर ये मुद्दा उठाया गया था उस समय, आज नहीं, आज तो अभी घोषणा ही हुई है, और उस समय सरकार ने जो जवाब अभी विदु जी दे रहे हैं वो दिया था। लेकिन इसमें बस क्योंकि एक फैक्ट तो है, चाहे उसके कारण जस्टिफाइड है, लेकिन एक फैक्ट तो है कि धर्म को आधार बनाकर ये नागरिकता दी जा रही है। उसको लेकर कई अफवाहें, कई दुष्प्रचार भी हुए, तो उस पर सरकार ने बार बार स्पष्ट किया है कि किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। जो लोग यहाँ पहले रह रहे हैं या जिनको पहले नागरिकता मिल चुकी है उन लोगों की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। बार बार जो जहां तक चुनाव की बात है, देखिए अब वो तो लोकपाल की नियुक्ति भी हुई है, अब वो तो चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति होगी, वो तो कई घोषणाएं भी हो रही हैं। हर सरकार जब चुनाव आचार संहिता लगने तक सरकार को ये अधिकार है कि वो नीतिगत फैसले कर सकती है, सीधी सी बात। तो वो आज आप कह रहे हो 4 दिन पहले क्यों करा, फिर आपको 4 महीने पहले क्यों करा, फिर आपको 4 साल, ऐसे तो सारा टाइम निकल गया। तो ये सरकार ने देखना है, और मैंने पहले ही कहा कि टाइमिंग तो सरकार तय करती है। सरकार टाइमिंग तय करेगी कि उसको ये लगता है कि भाई चुनाव है। मैंने तो आपको ये तक कहा कि आज ये भी चर्चा थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, साथ के साथ ये अनाउंसमेंट हो गई, तो वो एक तरह से डाइल्यूट हो जाती है। बजाय उस तरह की बातें करने के, अगर आप आजादी की बात करेंगे या प्रवक्ता की बात करेंगे, मुझे तो मालूम भी नहीं कौन सी प्रवक्ता हटा दी गई, फ्रैंकली मैं बताऊं, और ना ही वो इतना कोई एक प्रवक्ता का हटाया जाना, कोई विदेश मंत्री तो हटा नुपुर शर्मा का जिक्र कर रहे थे वो। अब मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना, अब हो सकता है मेरा ज्ञान कम हो, मैं नहीं कह रहा। वो तो टिकटें भी बीजेपी ने कई काट दी, भोपाल से साध्वी की काट दी। नहीं, सिर्फ इस मुद्दे पे हटाया गया क्योंकि हमारे पार्टी का खराब हो रहे थे दूसरे देशों से। को ये लगता है कि जो लोग बयान देने में संतुलन नहीं रखते, तो अगर मान लो ऐसा, मुझे पहले मालूम नहीं, दूसरा अगर
जैसे मैंने बताया भोपाल का एक आपको मैंने उदाहरण बताया कि भोपाल से एक टिकट कटी है क्योंकि ये समझा गया कि उनके जो बयान है वो आपत्तिजनक है, उन्होंने कुछ इस तरह के बयान दिए थे तो उनकी पार्टी ने टिकट काट दी। अब ऐसे तो अब अगर विधु जी जो है वो कांग्रेस नेताओं के नाम गिनाने लगेंगे जो बीजेपी में आ गए हैं और एक एक नेता का पूछने लगेंगे कि आपकी पार्टी को छोड़ गई, तो फिर क्या जवाब होगा? आज तो हमारे पास भी बहुत आए, हाँ वही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, ज्वाइन करके आज कांग्रेस कायदे में बेहतर होता कि और अभी ब्रजेंद्र सिंह भी करे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, वो नुपुर शर्मा की जगह बेहतर ही होता कि जब आपने अग्निवीर की बात नहीं नुपुर शर्मा इस वजह से नहीं हटाई गई, एक संबंध खराब होने की वजह से ज्वाइन हटाई किया है गई। तो उनके पास लंबी फेहरिस्त होगी, विधु भाई तुरंत तैयार हो जाएंगे, वो बताएंगे कितने लोग गए, फिर दिक्कत हो जाएगी। हमें जो सेफगार्ड हो सकते हैं, देखिए जो सरकार ने लागू कर दिया कानून है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के नाम पे, वो तो जवाब दे ही नहीं रही कांग्रेस। वो 370 में भी इनकी ओपिनियन डिवाइडेड थी, कुछ नेताओं ने स्वागत कर दिया था, कुछ लोगों ने नहीं किया था, उस पर भी क्लियर स्टैंड नहीं था। 370 पे भी नहीं था। राम जन्मभूमि पे भी एक जगह पे छुट्टी कर दी, किसी जगह पे नहीं की, कोई मंत्री चले गए वहां शामिल होने, कोई नहीं गए सरकार, तो वो प्रॉब्लम है। वो केवल जी की उसमें गलती नहीं है, एक खराब दिन चलते हैं कभी कभी, राजनीति में सितारे गर्दिश में होते हैं, चल रहे हैं, हो सकता है दोबारा बदल गए मोदी जी डरे हुए हैं। चलते तो है लेकिन इतना लंबा चल जाए तो फिर दिक्कत होता है ना। मोदी जी डरे हुए हैं। ढींगरा साहब ये कह रहे हैं मोदी जी डरे हुए हैं और ये लोग डर के आगे जीत है, क्योंकि कहावत है ना कि डर के आगे जीत है, तो डर के आगे अगर मान लीजिए मोदी जी डरे भी होंगे तो डर के आगे जीत है, फिर आप समझ लीजिए। लास्ट बात अतुल जी जो मैं कह रहा था, बेहतर ये होता है कि मान लीजिए एक कानून लागू हो गया, उसके बाद भी विपक्ष है, उस पे वो बहस करके जो सेफगार्ड हो सकते हैं कि भाई हाँ इन चीजों पे एहतियात बरती जानी चाहिए, इस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए। अगर कहीं मैसेज कोई गलत जा रहा है, जैसे मैंने कहा दुष्प्रचार की नागरिकता चली जाएगी। अगर कहीं पे ये लगता है किसी एक वर्ग को कि भाई उसको एक समाज में उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है, कोई इस तरह की बात होती है, मान लीजिए बांग्लादेश से, बिल्कुल सही बात है। कम से कम अगर प्रारूप पर आप चर्चा कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। संदीप भाई, उन बातों पर आप बात कर सकते हैं कि सुन्नी धर्मगुरु हैं फरंगी मैली लखनऊ से, उन्होंने फौरन इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाई कोई अफवाह में ना जाए, किसी को अफवाह में जाने की जरूरत नहीं है। प्लस कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो सभी जगहों पे प्रदेशों में उनके वर्कर हैं, पार्टी का ढांचा होगा, जैसा भी हालत में हो, जर्जर हो, मजबूत हो, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि उसके माध्यम से किसी वर्ग में अलगाव की भावना ना आए। ये कहने ठीक है संदीप भाई, ये काम शुरू भी हो गया। सुन्नी धर्मगुरु हैं, बड़ा नाम है फरंगी मैली, उन्होंने कहा कि भाई किसी की नागरिकता हमारे देश के लोगों की नहीं जा रही है, किसी भी धर्म से जुड़े उनकी नागरिकता नहीं जा रही है, और बिना पढ़े कम से कम किसी के अफवाह में ना आए। लेकिन अफवाह फैलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, वो चाहे राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो या किसी संगठनों के हो, वो अपने आप में एक समस्या है, और तभी सुरक्षा कई जगहों पर बढ़ा भी दी गई। अब इसका असर क्या आएगा चुनाव पर, वो अलग विषय है, क्योंकि ढींगरा साहब भी सीए का विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि भाई टाइमिंग गड़बड़ थी, बाकी सीए ठीक है, स्वीकार कर लिया, करना ही पड़ेगा। नहीं, ये भी कहा नहीं है वैसे इन सो मेनी वर्ड्स, पता नहीं है उनको, पता ही नहीं है क्या इसमें स्टाइल है। क्यों नहीं पता मेरे को गुरमीत जी, ऐसे मत करिए आप। तो बता दो फिर, वो तो पूछ रहे हैं। मैंने सवाल पूछा, ये जवाब दे ना। संदीप जी बोलेंगे। अतुल भाई मैं बता देता हूँ, ये एजेंसियां देखो 2019 में जो ढींगरा साहब प्लीज, संदीप चौधरी से सवाल है भाई मेरा, ऐसे नहीं भाई, ये आप मत तय कर लिया करिए प्लीज। तो हुए ना, केवल ढींगरा। हाँ बोलिए संदीप जी। देखिए अतुल भाई, ढींगरा जी के 2-3 सवाल है। पहले राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं भी चीजों को मॉनिटर करता हूं, मैं बता देता हूं। देखिए जो प्रवक्ता होते हैं, आज आपको विधु रावल दिखाई दे रहा है, इनका एक टाइम पीरियड है, कांग्रेस की तरह नहीं, ये 3 साल में हो सकता है किसी और को जिम्मेदारी मिले तो हट जाते हैं, कोई इस पे महाभारत करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज टाइमिंग की आई थी, इनकी टाइमिंग देखिए, अगर इस टाइम पे नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस को इतनी मिर्ची लगती। बीजेपी का कारण कांग्रेस को मिर्ची भी लगनी चाहिए, इसलिए मेरे ख्याल से 13 साल हो गए सर प्रवक्ता में मुझे, इस टाइम में नहीं थे, शैलजा के कालखंड में नहीं थे आप। 13 साल से प्रवक्ता हूं सर मैं। अरे भाई मुद्दे पे प्लीज मुद्दे पे आइए। संदीप चौधरी बोलेंगे, केवल ढींगरा प्लीज, ऐसे नहीं। हाँ तो अतुल भाई मुझे लगता है इनके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है सीए की। देखिए सीए जो फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, इसको आने वाली जनरेशन याद रखेगी। और अगर ये कांग्रेस ने कर दिया होता उस वक्त
तो मुझे लगता है आज कांग्रेस इतनी परेशान नहीं होती और ये एक मुद्दा नहीं बनता। लेकिन जो कमियां और खामियां कांग्रेस की हैं, अगर आज वो ठीक होती है, आने वाली सरकारें एक्शन लेती है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को कहीं ना कहीं अंदर से ये महसूस होता है, ये आपस में लड़ते भी होंगे कि ये आखिर ये काम हमने क्यों नहीं किए, कि ये राम मंदिर का जब हम दरवाजे खुलवा सकते हैं तो हमने बनवाया क्यों नहीं, धारा 370 अगर आज हट सकती है तो पहले ये हटी क्यों नहीं, ये सीए आज लेकर के आए तो ये हम पहले लेकर आए क्यों नहीं, और आगे फिर एनआरसी का भी मामला आएगा, उस पर भी यही बात होगी, क्योंकि रजिस्टर इन्होंने बनवाया था, लेकिन जब वो मुद्दा बनेगा, एक बड़ा मुद्दा बनेगा, फिर कांग्रेस को पेन होगा। तो बीजेपी काम करने के साथ साथ वो काम भी करती है जिससे कांग्रेस को पेन होता है। और कांग्रेस की सबसे बड़ी अतुल भाई प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस चाहती तो 1 मिनट में ये कह सकती थी बहुत अच्छा फैसला है, सही समय पर लिया गया है, कोई बात नहीं, बात खत्म हो जाती, लेकिन ये विरोध करेंगे ये नहीं समझते मैंने कब किस किया चीज था का विरोध करना है और कब विरोध करना है। जितना मैंने विरोध करेंगे नहीं किया उतना ना। कांग्रेस के लिए मैंने खराब नहीं किया। होता जाएगा, क्योंकि इससे बन जाता है, ये हिंदू मुस्लिम का चुनाव बन जाता है, तो ये मुसलमान के लिए हिंदू मैंने कोई विरोध नहीं किया भाई ना, ये गलत। मस्जिद के लिए मंदिर के विरोधी हो गए। आप बनाओ मंदिर मुस्लिम जो मर्जी करो, मैंने कांग्रेस नहीं उठा विरोध रही है। किया भाई। आप मेरे को मत कहे मैंने विरोध किया, मैंने कहा विरोध किया, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा जवाब नहीं दे रहे। इलेक्शन के बाद केवल 9 साल के बाद केवल कर रहे हैं। इंतजार कर रहा हूं अपने समय का। मेरे को अतुल इंतजार मैं कर रहा समय हूं। का आ रहा हूं, विधु भाई। 13 साल से प्रवक्ता हूँ, उससे पहले मीडिया एडवाइजर सीएम हरियाणा रहा हूँ, और 1998 से मीडिया होल्ड कर रहा हूँ कांग्रेस का, इधर उधर नहीं जाता कहीं। केवल ढींगरा जी, आप एक सच बात भी नहीं कह सकते प्रवक्ता के तौर पर, आप ये अरे भी कह नहीं रहा हूँ ना सकते सच बात, कि कह तो रहा हूँ राहुल सच बात। गांधी अभी आपको समझ आ रहा हूं, विधु भाई, आ रहा हूं, चाह रहा हूँ आप जितना भी आप बहुत वरिष्ठ आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता आपको ये कांग्रेस समझाना के। चाह रहा हूँ कि मैं जो है 1998 से मीडिया हैंडल कर रहा हूँ, मुझे सब मालूम अरे है। भाई आप करते रहिए सब मीडिया मालूम हैंडल, है, अभी क्या सीए पे करता हूं, चर्चा हो रही है, आज डिरेल बहुत हो रहा है। सब मालूम है कौन सा ढींगरा साहब आज अब डिरेल बहुत हो रहे हैं, भटक जा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ाने लग रहे हैं, तो मुद्दे पे रहते हैं ना। करते हुए मुझे 1998 से 2024 आ गया, मुझे सुनिए पता सब सुनिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कब से हैं? ये महत्वपूर्ण है कि मैं 5-6 साल ही 1998 से कर रहा हूँ, 2024 तक मुझे ठीक है, पता अच्छा भी कर रहे हैं, नहीं बहुत कैसे अच्छा बात कर रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति मुझे बहुत मालूम है बेहतर सब हुई कुछ। आपको। केवल जी अच्छा बहुत काम महत्वपूर्ण बात आप ये मुझे है, जवाब नहीं दे रहे केवल भाई, जी- जो तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो दे आपने रहे नहीं कांग्रेस जवाब। की स्थिति बहुत केवल बेहतर की है, आपने वो मुझे विषय 3 पर सवालों बात के जवाब नहीं दिया, अभी भी मैं पूछ रहा हूँ। मैं देख चुका उनके जवाब सवालों के नहीं जवाब। आए। कृपया बहुत विषय पर संक्षेप नहीं आए में मेरे विधु भाई फाइनल कमेंट करिए अपना, बहुत संक्षेप में। भाई नहीं आए डर तीनों आप सवालों रहे के हैं जवाब और दे दो, दर्द तीनों कांग्रेस सवालों को के या बढ़िया बाकी रहे। दलों को हो रहा है, ये तो केवल गलत दो बात है ना बिंदु- कि आप देश इनको की दर्द जनता पहुंचा रहे जानना हैं। चाहती है। दो बिंदु बताना चाहता हूं। देखिए पाप, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पाप होगा कि कांग्रेस जिसने जनवरी और दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में समय समय पर शाहीन बाग वाले विषयों पर जाकर उनका समर्थन किया, सीएए का हिस्टोरिकली ब्लंडर किया, इन्होंने विरोध किया। ये इसलिए मैं कह रहा हूं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो ना भाई। क्योंकि एक बार केवल जी प्लीज थोड़ा सा समय रह गया डिबेट का, प्लीज मुझे सवाल अपनी का बात जवाब करने दे दो ना मेरे। आप प्लीज रुक जाइए, दर्शक तय कर ले। 11 नवंबर 1947 में गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि हिंदूज एंड सिख्स लिविंग इन पाकिस्तान कैन ऑलवेज रिटर्न टू इंडिया एंड गिविंग देम शेल्टर एंड जॉब्स इज द ड्यूटी ऑफ इंडिया। ये महात्मा गांधी, नो लेस देन महात्मा गांधी ने कहा। इसके अलावा जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने भी कहा था, लेकिन मैं जल्दी से अभी एज लेट एज 2003 में मनमोहन सिंह जी ने कहा था, एक लाइन वो पढ़ देता हूं। संघियों ने 18 बीच में नहीं बोलिए, नक्शा केवल बनाया बीच में था, ना ये तो बता प्लीज, दो। बहुत डिबेट खाली, डिबेट केवल बहुत गांधी खाली। ने नक्शा बनवाया था या नहीं बनाया था 1947 डिबेट बताओ ना। अच्छा, 18 दिसंबर 2003 को राज्यसभा का एक एक्सर्ट निकाल तो कर 1945 में उसमें नक्शा बना था या चुप हो नहीं जाइए बना था? केवल जी, संघियों ने केवल बनवाया जी था या नहीं डिबेट को बनवाया हाईजैक था? मत कीजिए प्लीज, वो तो गांधी जी प्लीज को मत पता नहीं हाईजैक था। कीजिए। अच्छा, उन्होंने कहा था मनमोहन सिंह जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय गांधी जी को राज्यसभा बिल्कुल मालूम नहीं में था कि राज्यसभा में संघियों ने कांग्रेस के नक्शा नेता के बनवा रूप में कहा था 1947 कि में। आफ्टर पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री द माइनॉरिटीज इन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश have faced prosecution and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people, उनके बारे में कह रहे हैं unfortunate people, to seek refuge in our country, our approach in granting citizenship to these unfortunate people, दोबारा कह रहे हैं unfortunate people, should be more liberal। लेकिन 10 साल तक वो सत्ता में रहे, उनको मुहूर्त केवल ढिंगड़ा जी नहीं दे पाए। हमारे मुहूर्त पर 1945 में नहीं, असल में बीच में कुछ दिनों के लिए इतिहास भूल गए थे, अब फिर से उनको याद आ रहा है, हिस्ट्री के स्टूडेंट है। बहुत शुक्रिया विधु भाई आपका, ढिंगरा साहब आपका, गुरमीत जी आपका, संदीप भाई आपका। तो मौजूदा दौर में सीए पूरे देश में लागू कर दिया गया, विपक्ष विरोध ना करते हुए अपनी तरफ से विरोध कर रहा कि समय जो चुना गया है यह समय चुनावी है, चुनाव से जोड़कर वो इसका विरोध कर रहा, लेकिन सीए का विरोध नहीं कर रहा, ममता को छोड़कर कोई भी।
अब देश में उन लोगों को नागरिकता मिल पाएगी जो 2014 तक इन तमाम देशों से प्रताड़ित होकर यहां पर आए थे। अब वो भारत के नागरिक रहेंगे।